नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता जय पाराशर से। जय पाराशर ने फिल्म युद्रा में अभिनय किया है, जो कि बहुत जल्द ये फिल्म रिलीज होने वाली है। इसके अलावा जय पाराशर ने फिल्म निकम्मा में भी अदाकारी की है। तो इसके अलावा फिल्म ब्लैक बोर्ड वर्सेस व्हाइट बोर्ड में भी नजर आए हैं जय पाराशर। और सबसे खास बात यह है कि इन सभी फिल्मों में, इन तीनों फिल्मों में पुलिस वाले का किरदार निभाया है जय पाराशर ने। तो आज के हमारे मेहमान हैं जय पाराशर। हम इनसे रूबरू होंगे, जानेंगे इनके अभिनय की सफर की शुरुआत कैसे हुई, कैसे इनको पहला ब्रेक मिला और कैसे इनका सफर आगे बढ़ रहा है। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान जय पाराशर को। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता जय पाराशर। जय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज का और आपका, जो आपने मुझे दर्शकों को भी लाना। जय जी, आपकी शुरुआत कैसे हुई? कैसे आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, आप किसी से इंस्पायर्ड हुए थे? कैसे आपकी शुरुआत हुई सफर की, आपके एक्टिंग के सफर की? कलाकार जो होता है वो बचपन से भावुक होता है। हम्म। तो मेरी बचपन से कला के प्रति रुचि शुरू से रही हुई है। और जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे थॉट होते थे कभी मैं ऑफिसर बनूं, आर्मी ऑफिसर। फिर आगे बढ़ के विचार बदल जाते थे, मैं अरे वकील बनूंगा, नहीं यार अब मैं सांसद बनूंगा। तो ये विचार आते थे। तो मैंने जब पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं रहा तो मैं सोचा क्या करूं, ये सब कैसे बनूं। तो मैंने सोचा सबसे अच्छा है कि मैं अभिनय के क्षेत्र में ये सारी भूमिकाएं निभा लूं। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये अभिनय एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप एक इंसान हैं, लेकिन तरह तरह के आप किरदार निभा सकते हैं। आप उसमें वकील भी बन सकते हैं, पुलिस वाले भी बन सकते हैं, नेता भी बन सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप बन सकते हैं। लेकिन कौन सी उम्र से आपकी शुरुआत हुई और कैसे शुरुआत हुई, आपकी ये भी जानना चाहेंगे। क्या रंगमंच से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई आपकी? नहीं, मेरा क्या है, रंगमंच तो मैंने किया नहीं है। हम्म। और मेरा क्या था, मैं अपने 12th क्लास तक अपनी स्कूल का हेड बॉय था। उसके बाद में फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में आया, जी। लॉ डिपार्टमेंट में। उसके बाद अचानक मेरे मन को लगा कि शायद मैं एक वकील बनने के लिए नहीं हूँ। हम्म। ये बेस्ट प्रायोरिटी यही है कि मैं अपने अभिनय क्षेत्र में जाऊं। जी। तो फिर मैं यहाँ आया तो मुश्किलें बहुत थी। तो सरवाइव करने के लिए मैंने डायरेक्शन किया, एज ए कास्टिंग डायरेक्टर। फिर एक उम्र के बाद अपना अभिनय का काम शुरू किया। जी। तो और आप इसमें जब मुंबई सबसे गए, बड़ा आप योगदान जी, मेरे हाँ जी, कहें, कुछ कह रहे थे आप? पिताजी श्री आर पाराशर, हम्म। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया मुझे। जी। और वो तो शुरू से ही उनका भाव था कि बच्चा कलाकार बने, हम्म। क्योंकि वो खुद पॉलिटिशियन है और बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी हैं। जी। तो जब आप मेरी मुंबई माँ गए, का भी जी, रहा। बिल्कुल जय जी, आप मुंबई गए होंगे। आप तो मुंबई जाना कैसा हुआ आपको? आप क्या, क्योंकि आपको लगा कि सिर्फ एक मुंबई ऐसी जगह है जहां पर मैं अपने सपनों को साकार कर सकता हूं, और जब आप मुंबई गए तो वहां के जो शुरुआती समय था वो कैसा था, कैसा गुजरा? शुरुआती समय बड़ा हंसने लायक है, हम्म। क्योंकि मैं तो पिताजी को झूठ बोल के पैसे लेके आया था जी। कि मुझे फिल्म मिल गई है। अच्छा, फिल्म कुछ आपने मिली नहीं थी। आपने पिताजी को बोल दिया कि मुझे फिल्म मिल गई है और मैं मुंबई जा रहा हूँ शूटिंग के लिए? हाँ, हाँ। तो वो पैसे लेके आ गया और सीधा ट्रेन से उतरा दादर। हाँ। अब दादर उतरा तो अब कहाँ रहूं, कुछ पता नहीं, यहाँ का कुछ आइडिया नहीं था। जी। और मेरे जेब में उस समय मैंने पिताजी से लिए थे 15,000 रुपए। अच्छा। अब मैं जाके और ये कब होटल की में बात है, जहाँ मैं कौन रहा, से सन की बात है, ये भी जानना चाहेंगे। ये 2001 की बात है। ठीक, 2001। हाँ, तो उस समय फिर क्या हुआ, होटल का रूम ही 2,500 का था जो मैंने ली। जी। तो पता चला मैं 3 दिन रुका, मेरे आधे से ज्यादा पैसे पूरे खत्म हो गए थे। हाँ। फिर मैं बालाजी टेलीफिल्म के पास आया, वहां पे लोग दोस्त लोग बैठते थे, तो हाँ। कुछ दोस्ती बनाई। तो फिर एक वहाँ दोस्त बन गया मेरा, जो म्यूजिक डायरेक्टर है, बहुत अच्छा, ऋषि आजाद। जी। तो फिर मैं, उसने मेरे को कंपनी दी, थोड़ा सपोर्ट किया, फिर मैं जम पाया। मगर मेरे पैसे पूरे वहां खत्म हो गए थे। बस हाँ। किस्मत ये मेरी अच्छी थी कि मुझे चौथे दिन क्योंकि शादी बहू में रोल मिल गया था। अच्छा, चौथे दिन ही? चौथे दिन ही। क्या बात है। और उसके 15 दिन बाद मैंने एक फिल्म फाइनल हो गई मेरी जॉनी लीवर के साथ,
जो थी लगान की थकान, कॉमेडी पैरोडी फिल्म, अच्छा तो उसमें मुझे चार्ली का रोल मिला। जी। अच्छा, पहले 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 रोल के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, जो पहला रोल आपको मिला था, पहला ब्रेक आपको मिला था, जब आप शूटिंग में गए होंगे पहले दिन, क्योंकि आपने कहा आपने रंगमंच नहीं किया, आपने थिएटर नहीं किया आपने, तो पहला दिन कैसा था आपके लिए? पहला दिन ऐसा था कि अचानक वो रोल भी ऐसा मिला कि उस समय पे तो ये व्हाट्सएप और मेल से जाता नहीं था, हाँ। वहाँ पे शेड्यूलर फाइनल करता था। हम्म। तो हम जहाँ चाय पी रहे थे तो वहाँ शेड्यूलर ने क्या करा, 4 पर्चियां बनाई हाँ। और दोस्त बैठे थे, तो मैं भी अचानक पहुंच गया। मैंने कहा यार भाई साहब मेरी भी पर्ची बना दो, हो सकता है मेरी किस्मत में ये रोल हो। तो किस्मत से उसने मेरी भी पर्ची बना दी, और किस्मत ये थी कि मेरा लक अच्छा था कि वो पर्ची मेरी ही निकली। अच्छा, पहले क्या रोल रोल ऐसे सेलेक्ट होते थे पर्ची बना के? हाँ नहीं, क्योंकि शेड्यूलर ही पहले कास्टिंग डायरेक्टर नहीं करते थे, कास्टिंग जो जी। कैरेक्टर रोल वनडे नहीं तो पर्ची बना के क्या करते थे? पर्ची फेंक के उठाना पड़ता था क्या पर्ची? हाँ नहीं, पर्ची को डालेगा, फिर एक जो 5वां छड़ा, जो बंदे का नाम नहीं है वो बंदा उसको पर्ची को उठाएगा, हाँ। और जिसकी पर्ची निकलेगी उसको रोल कल शूट पे जाना है। ये मोबाइल भी नहीं देना। ये आपने बहुत गजब बताया कि इस तरह की कास्टिंग होती थी पहले, मतलब मैं तो सरप्राइज हूँ सुन के। जी। और ऐसा होता था कई बार कास्टिंग में, कई बार तो क्या कास्टिंग वाले कई मूड भी बना देते थे, रोल बहुत बड़ा है हाँ। और पता चला तुम खावा बना के दौड़ा दिया। जी। अच्छा, ये उसी तरह का शाहरुख खान को जो फिल्म मिली थी, ओम शांति ओम में भागो। हाँ हाँ हाँ, सेम सेम। इस तरह की चीज। अच्छा, लेकिन जब आप पहले दिन जब आप गए, क्योंकि आपने बताया कि बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आपका इसमें सिलेक्शन हुआ था, इसमें कास्टिंग हुई थी, आपकी पर्ची फेंक कर कास्टिंग हुई थी और आप खुशकिस्मत थे कि आपका नाम निकला। तो जब आप पहले दिन आप सेट में गए होंगे आप, तो कैसा था शूटिंग का नज़ारा? क्योंकि आपने इसके पहले रंगमंच भी नहीं किया था, कहीं एक्टिंग भी नहीं की थी, तो कैसा था फिर उस वक्त जब आपको एक्शन बोला गया, और क्या कैरेक्टर था उसमें आपका? अब उसमें क्या था कि मैं एक ऑफिस का मैनेजर रहता हूँ, हाँ और राम कपूर के पास आता हूँ, जी। और जिसको अपन देख रहे थे बड़े शो में, उसके पास जाके आपको डायलॉग बोलना है। तो फिर क्या होता है कि आप घबरा जाते हैं पहले दिन, मगर क्या डायरेक्टर अच्छे रहते हैं, कई बार वो कोऑपरेट करते हैं कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, बिल्कुल डरो मत, करो जी। फिर मैंने जिंदगी में ये सोचा यार ये भी तो इंसान ही है यार, क्या करना, चलो अपना डायलॉग लो, बोलो कॉन्फिडेंस लेके। ठीक। और जैसे ही वो मन में रखा और वो बोला, डायरेक्टर बोला बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार, अच्छा किया, हाँ। डन। सीन एक साथ जाके उसको लिफाफा दे के 2 डायलॉग बोलने थे, बस खत्म। हाँ। मगर वो इतना सा सीन टीवी पे जब आया, हमारे कॉलोनी के लोगों ने देखा, सबने बोला अरे जय आ गया, जय आ गया। तो अब इससे ये था कि मुझे पापा जी से पैसे लेने का बहाना मिल गया। और अच्छा। तुमने बोला अच्छा कर रहा है। अब फिर उसके बाद संघर्ष तो रहता ही है, हाँ एक्टिंग आसान काम नहीं। जी। फिर क्या हुआ कि घर वाले भी कब तक सपोर्ट करेंगे, हाँ। पेमेंट लेट मिलता था। हाँ। तो मैंने सोचा यार अब क्या करूं, तो मैंने सरवाइव करने के लिए मैंने फिर डायरेक्शन में श्री अधिकारी ब्रदर्स सब टीवी में एज असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन किया, सबसे बड़ा रुपया शो किया, बस फिर हवाएं सीरियल किया, काफी रवि किशन के साथ शो था मेरा। तो मैं डायरेक्शन में रहा, उसके बाद एसोसिएट तक गया। हाँ। फिर लाइफ में मैंने सोचा यार पैसे तो उतने आ नहीं रहे, इसमें क्या करूं। फिर जाके मैंने सोचा, लोगों से पूछा पैसे किस में, तो लोग बोले प्रोडक्शन में। तो फिर प्रोडक्शन में, और जब तक वो प्रोडक्शन चलेगा कंटिन्यूटी बनी भी रहेगी, रोज आपको काम मिलेगा आपको। हाँ नहीं, फिर प्रोडक्शन में मैंने कम से कम 10 रियलिटी शो किए। अच्छा, प्रोडक्शन पहला रियलिटी शो कौन सा था आपका? उसमें सारे जो सेलिब्रिटी आते थे, जैसे मेरा था आइडिया रॉक इंडिया, दादागिरी, सबकी लगेगी, जॉन और कौन, गो टू स्पेस कॉन्टेस्ट, बाप ऑफ ऑल बैंड्स, जिसमें सारे सिंगर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज आते थे जी। तो उनसे मेरी गुडविल सबसे अच्छी, और प्रोडक्शन कर रहा हूँ सबसे अच्छे मिलनसार हो गया, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा जी। फिर अचानक लाइफ में मैं बैठा घर में, मैं सोचा कि मैं करने क्या आया था, कर क्या रहा हूँ। तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया यार, मैं बनने एक्टर आया था। ये तो साल लाइफ का पता ही नहीं चल रहा कहाँ चली गई मेरी। अच्छा, कितने साल ही हो गए थे आपको प्रोडक्शन करते करते? प्रोडक्शन फिर मैंने जो वो जॉनी लीवर के साथ फिल्म की थी,
उसके बाद से फिर मैंने ये डायरेक्शन के बाद प्रोडक्शन मैंने किया 6 साल। हम्म। फिर माइंड में अचानक आया, एक दिन बैठा सोचता रहा, मैंने कहा यार जाने दो, अब एक्टिंग ही करूंगा, चाहे कुछ, अब मुझे कुछ नहीं करना, पैसे नहीं कमाने, क्योंकि मेरे जो देखा पैसा आ रहा मगर आत्मा को सुकून नहीं था हाँ। कि मुझे करना क्या था, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहीं अपना टारगेट ही भूल गया। हम्म। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया, नहीं अब कितनी भी मजबूरी हो जाए, परेशानी आएगा, बनूंगा मैं एक्टर। जी। अब मगर फिर काम मांगने जाओ तो टेंशन। हाँ। इतने हैं वहां पे, हमारे सारे लोग जानते कि मैं प्रोडक्शन करता हूँ, बोलते अरे सर आप इतना बड़ा शो करते, ये करते, कहाँ आप ये एक्टर दो बंदे पूरे 3 दिन का रोल करेंगे। हाँ। हैं? मैंने कहा अब क्या करूं, अब ये तो देंगे नहीं जो पहचान वाले हैं। हाँ। तो मैंने कहा सबसे अच्छा है जिन्हें हम नहीं जानते हैं उनसे मैं मिलना शुरू करूं। हाँ। तो उसमें मैंने क्या करा, जितनी भी मेरी कास्टिंग में परिचित थी लड़कियां, जी। उन सबको अपना बहन बनाया और मैंने बोला सिस्टर प्लीज हाँ। मुझे आप लोग काम दो। जी। तो उन लोगों ने सपोर्ट किया। फिर मैंने बालिका बधू, तेरे शहर में, मेरे अंगने में, ये रिश्ता क्या कहलाता, साथ निभाना साथ दिया, परदेश में मेरा दिल, परवरिश, अपना मुस्कान, इशारों इशारों में, काफी शो में कैमियो किया मैंने रोल। हम्म। तो वो करते करते फिर मैंने सोचा यार फिल्म कैसे पकड़ी जाए। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी अभी फिल्म का जिक्र करते हैं, लेकिन पहले उसके पहले सीरियल का जिक्र कर लेता हूँ। आपने कहा कि आपने बहुत सारे सीरियल किए, बालिका बधू भी किया आपने, तो उसमें सिद्धार्थ सिंह भी थे उसमें, बालिका बधू में। तो जब सिद्धार्थ सिंह थे, आप उस वक्त आए थे या सिद्धार्थ सिंह के पहले आप करके चले गए थे, या उसके बाद का, या उसके साथ कभी कोई स्क्रीन शेयर किया आपने? नहीं नहीं, मेरा एक्चुअल वो भी थे, हाँ। जब सिद्धार्थ जी उनके साथ भी किया, हम्म। और लाइव में जितनी बालिका है उनके साथ भी किया, क्योंकि मेरा जब कैमियो आता था हर साल में मेरा 5-6 दिन का कैमियो रहता था। अच्छा। तो एक्ट्रेस बदल जाती थी, मैं वापस आ जाता था। हाँ। अच्छा, तो आपका जितनी किरदार तीनों वही रहता बालिका था है कि तीनों के साथ, आपका किरदार भी बदल जाता था? हाँ किरदार भी बदल जाता था। कभी पहले बगैर मूछ के आया, फिर बाद में मूछों के साथ आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, एक एक जो शुरुआत में आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी आपने, कि आप बिना पिताजी को बताए, बल्कि पिताजी को आपने झूठ बोला था कि मुझे फिल्म मिल गई है, मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो ये जो सच्चाई है, ये कब पता चली आपके पिताजी को फिर ये बात, और कब आपने बताई? नहीं, पिताजी तो पिताजी होते हैं, हाँ। वो जानते हैं कि ये नालायक झूठ बोल रहा है मेरे से। अच्छा, उसी वक्त समझ वो गए समझ थे। जाते हैं क्या रहा है, मगर ये झूठ बोल रहा है। मगर हाँ। वो क्या करते हैं, उनकी भावना रहता, प्यार रहता बच्चों के प्रति। हाँ। वैसे चलो एक अपनी इसको करना है, करने दो, एक प्रयास कर रहा है, चलो दे दो। जी। उसके बाद मुझे उन्होंने बोला भी कि वापस आ जा, ऐसा करो। अच्छा, उसके बीच में ऐसा हुआ भी कि मैं वापस भी गया, अच्छा, वापस लॉ ज्वाइन की। वापस आपने जॉब ज्वाइन की? नहीं, लॉ, LLB। अच्छा, लॉ। हाँ। तो फर्स्ट ईयर में मेरे 78% थे। क्या बात है। अच्छा, फिर सेकंड ईयर में मैं वापस कितने गया। कितने साल के बाद आप वापस मुंबई से आप वापस अपने गए घर, और वहां पर आपने लॉ लॉ ज्वाइन किया आपने कितने साल बाद? 2 साल के बाद। अच्छा, 2 साल के बाद, 2 साल रहे आप, और 2 साल के बाद आप हाँ वापस चले गए थे आप? हाँ, हम्म। वो ज्वाइन किया और पहले सेमेस्टर में ही फेल हो गया। अच्छा। हाँ। अब फेल हो गया, मैंने कहा पापा को कैसे बताऊं। तो मैंने कहा सेमेस्टर की 2 सेमेस्टर की फीस भरी थी, मैंने कहा ये सेमेस्टर छोड़ो भाई, वो HR से बात की, मेरा आगे की फीस वापस रिटर्न करो, हाँ। सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ूंगा। ओके। तो वो सेकंड सेमेस्टर की फीस लेके मैं हाँ। वापस बॉम्बे निकल आया। क्या अच्छा, ये बात बताई थी आपने पिताजी को? ये पिताजी को नहीं बताई। मैंने बोला हमारा मन नहीं, हम तो जा रहे हैं यहाँ पे, पढ़ाई करने का मन नहीं है। उनको जी। ये भी नहीं बताया था कि मैं फेल हो गया हूँ। अच्छा, पूछा तो होगा उन्होंने आपसे कि कैसा रहा रिजल्ट, क्या हुआ? नहीं, वो तो उनको खबर मिली ही होगी। मतलब पिताजी पिताजी होते हैं, भले पूछते नहीं लेकिन नजर हमेशा रखते हैं। जीवन में सबसे बड़े जो परिवार के कोई वृक्ष होता तो वो पिता होते हैं। जी। वो बच्चे क्या हैं, क्या कर रहे हैं, सब खबर उनको रहती है। अपन भले ही कितने भी सियाने बन ले, हाँ, वो ये रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, जब उसके बाद वापस गए तो फिर कैसे शुरुआत हुई फिर आपकी दोबारा, क्योंकि आप गए होंगे। अच्छा, कितने कितने समय रहे आप जब वापस मुंबई से आप आए, कितने समय आपने बिताया अपने घर में, आपने आपके शहर में? जब मैं बॉम्बे में 2 साल रहा, उसके बाद LLB वापस ज्वाइन की। हाँ।
और फिर मैं वापस मुंबई आया। जी। फिर मुंबई आया, हम्म। फिर दिमाग, मगर मेरा क्या है, फिर मैं साल में आता था, 8-10 दिन रुकता था, फिर चला जाता था। और ऐसा नहीं है, जब मैं अपनी स्कूल कॉलेज लाइफ में था तो मैं अच्छे सोशल वर्कर था। डॉक्टर एनपी शर्मा जी हैं, जी। अशोक मिजाज जी, जो हमारे एनजीओ छोटा सा था मेरा, उसमें हम सब सेवा करते थे, हाँ। रैलियां निकालते थे, तो सोशल वर्क भी करता था मैं। जी। तो उसमें मेरा क्या, मेरे क्षेत्र के जो लोग हैं सारे लोग मुझे जानते थे बचपन से ही। हाँ। चर्चित था मैं, हम्म। रंगमंच खुद को तो नहीं मिलता था, तो कई बार क्या होता था, मुझे रंगमंच जाना है, मंच पे आना है, तो मैं क्या करूं, तो हम्म। मैं खुद ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता था बच्चों अच्छा। के, और उनका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके मैं मंच पे आके हाँ। बोलता था। ओके, बहुत बढ़िया। तो इस बहाने में अपनी जो कला की रुचि रहती थी वो निकालता रहता था। जी। अच्छा, जब आप मुंबई वापस गए, फिर मुंबई वापस गए आप, तो कैसे फिर शुरुआत हुई? मतलब आपने कहा मैं बीच बीच में आता था, चले जाता था, फिर दोबारा वाला जो था, जो सेकंड चांस था आपका, जो सेकंड टर्म था, उसमें आप कब फिर वहां पर अंगद की पैर की तरह आपने वहां पे मुंबई में आप जम गए? हाँ नहीं, फिर मैंने क्या, मैं एज ए कास्टिंग डायरेक्टर लगा कॉन्टिलो फिल्म्स में, हम्म। उनका पोस्ट प्रोडक्शन किया, कास्टिंग की। हम्म। और फिर वहां से हमें फिर बाइकोमेट्री के कुछ प्रोजेक्ट कास्ट किए, फिर हम्म। ऐसे कर करके सबके साथ काम करने लगा। फिर मैं अपना श्री अधिकारी बिरदर्स में लगा, तो उनके साथ में करीब 2-2.5 साल उनके साथ डायरेक्शन में ही रहा वहां पे। जी। तो उनके साथ काम किया, फिर हवाएं सीरियल किया, उसमें हम्म। भी डायरेक्शन किया। तो ये कर करके फिर प्रोडक्शन में 10-20 शो किए, तो मतलब अच्छी कमाई जी। चलने लगी थी। ऐसा अब आपको ऐसा लगा, ऐसा अब लगा आपको लगा कि अब मुझे वापस जाने की जरूरत नहीं है, अब मैं यहाँ पर जम गया हूँ। नहीं लेकिन आपको जो अपना शौक पूरा करना था, जिसके लिए आप आए थे एक्टिंग के लिए, फिर आपने उसके ऊपर ध्यान दिया। उसके बाद फिर लगातार आपके बाद एक के बाद एक कई सीरियल में आपने एज एक्टर काम किया। अच्छा, फिल्म की शुरुआत कैसे हुई? पहली फिल्म वो कौन सी थी आपकी? फिल्म के मामले में मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ हम्म। कि जहां मैंने ऑडिशन नहीं दिया वहां पे मेरे को फिल्म मिल जाती है। क्या बात है। वो किस्मत ये रहती है कि पता चला दूसरा एक्टर फाइनल हुआ, वो सेट पे एक्टिंग नहीं कर पाया, हाँ। कुछ प्रॉब्लम था, उन्होंने अर्जेंट में बोला कोई एक्टर चाहिए, तो हम्म। नाम आया जयपराशर। अच्छा, आप उसमें प्रोडक्शन कर रहे थे आप? नहीं नहीं, मैं एक्टिंग में ही आ गया था, प्रोडक्शन अच्छा। तो मैंने बंद ही कर दिया था। हाँ। तो जो पहली फिल्म थी, हाँ। तो मेरे एक विशाल भाई हैं हम्म। कास्टिंग डायरेक्टर, हम्म। तो उनने मुझे दी ब्लैक बोर्ड वर्सेस व्हाइट बोर्ड। उसमें भी इंस्पेक्टर हूँ, रघुवीर यादव, अखिलेंद्र मिश्रा, अशोक जी। समर्थ हैं, डायरेक्टर है तरुण विष्टी जी, निपुर जी प्रोड्यूसर हैं। वो फिल्म की, उसके बाद फिर मेरे को निकम्मा मिल गई, हाँ। फिर मिली फिल्म की, फिर युद्रा की। हम्म। तो आगे फिल्मों का सिलसिला चालू हो गया। अब सारे जितने कास्टिंग वाले हैं मूवीज के, सारे अच्छे लोग जो मुझे याद करते रहते हैं, हम्म। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ वो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं कि मुझे याद करते हैं। जी। अच्छा, अभी जो कुछ आपने फिल्म का जिक्र किया, नामों का जिक्र किया, चाहे वो युद्रा हो या निकम्मा हो या ब्लैक वर्सेस वाइट बोर्ड हो, इन सभी में आपने इंस्पेक्टर का आपने किरदार निभाया, पुलिस वाले का किरदार निभाया आपने। तो इसकी कोई कोई इसकी खास वजह, कि या फिर एक फिल्म आपको मिली पुलिस वाले, तो उसके बाद फिर लगातार फिर एक के बाद एक आपको मिलती गई? मेरे को ये चीज समझ में खुद भी नहीं आती, क्या कई बार क्या होता है, या इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि जिसको जिस किरदार में देख लें लोग उसी में सोचने लगते हैं कि ये बेटर करेंगे। हाँ। जबकि ऐसा नहीं। जब मैंने टीवी किया तो मैंने चिड़ियाघर से लेके तारक मेहता से लेके हाँ। कॉमेडी किए और अलग अलग किरदार रोल निभाए। हम्म। तो मगर इधर जब मैं आया तो सब में इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर। हम्म। मगर अभी जैसे हमारे डायरेक्टर, उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, उन्होंने बोला कि जय जी इस बार मैं आपको अपने प्रोजेक्ट में, आप मेरे फिल्म में विधायक हैं और हाँ। बहुत दमदार विधायक हैं, और वो किरदार मैं आपको दूंगा। अच्छा। मैंने कहा ठीक है सर, मैं वेट करता हूँ। अच्छा, एक एक तस्वीर हम देख रहे हैं आपकी, जिसमें शिल्पा शेट्टी के साथ हैं आप। वो कौन सी फिल्म है, जरा उसका जिक्र कीजिए, और कैसा एक्सपीरियंस था शिल्पा जी के साथ ये काम करने का? निकम्मा मूवी है। निकम्मा। निकम्मा में क्या है कि उसमें एक ही पुलिस ऑफिसर सीनियर में ही रहता हूँ, हाँ। और बाद में पता चलता है कि ये लास्ट में मेरी सीनियर निकलती हैं शिल्पा जी, अच्छा। जो सोनी पिक्चर्स की है, और जिसे साबिर सबीर खान सर ने डायरेक्ट किया है। हाँ। और बहुत अच्छे से
फिल्म बनाई अपने मेरे शहर में भी लगी थी, सारे मल्टीप्लेक्स में लगी थी और अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा। हम्म। उसमें भाग्यश्री जी के लड़के हैं, अभिमन्यु सिद्धार्थनी, अभिमन्यु सिंह, जी। शिल्पा जी, सचिन केरेकर, हम्म। सारे अच्छे एक्टर हैं। अच्छा, अभी जो युद्रा है अच्छा, ये मैं आपको आपकी एक बात अपकमिंग बताऊं, फिल्म है जी। ये जो मैंने जिंदगी में भागीरथ जी हाँ। लाइफ में मैं बहुत सिलेक्टेड वर्क करता हूँ। अच्छा। मैं स्टोरी पूछता हूँ क्या है, क्या कहानियां हैं, तो ही मैं काम करता हूँ, अन्यथा मैं रोल नहीं करता। हम्म। मेरा आज तक आप कोई भी मेरे इंस्टा या फेसबुक में कभी कहीं भी कोई मेरे खराब काम नहीं देखेंगे। हम्म। नहीं, मैं बिल्कुल समाज होना भी में चाहिए कि कल्चर को बिल्कुल करता हूँ। जिस काम को करने का दिल नहीं कर रहा है वो काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप छोड़कर भी आए, आप अच्छा खासा प्रोडक्शन में थे, आप छोड़कर आए यहाँ पर आए एक्टिंग की दुनिया में दोबारा, क्योंकि जो आपका पहला प्यार था, तो उसमें डेफिनेटली जो काम आपको अच्छा नहीं लगेगा आप उस काम को नहीं बिल्कुल ये करेंगे। लगता है कि हम समाज में बच्चों को क्या दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं कि हम कलाकार हैं, हम कलाकारों की भी जिम्मेदारी है कि हम अच्छा दें, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो जय जी, परिवारों को तो जोड़ें, जय जी, रिश्तों को जय जी, जोड़ें। मैं इस और इंगित जरूर करना चाहूंगा। आजकल हम्म, कई ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म है या वेब सीरीजें आती हैं जो कि बहुत ही उसमें अश्लीलता परोसी जा रही है आजकल। मैं नाम नहीं लूंगा, सबको पता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो हम जो जो वेब सीरीज के जो बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म होते हैं, वहां पर कुछ तो ऐसे प्लेटफॉर्म है जो इसी तरह के कंटेंट ही सिर्फ वहां पर डालते हैं, शेयर करते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो इनका विरोध करता हूँ। मुझे तो लाख लाख रुपए पर डे का ऑफर आया, हम्म। मैंने उनसे यही बोला है, फिर प्रोड्यूसर का ही फोन आया, हम्म। तो मैं सीधा यही बोलता हूँ, सर आपने गलत इंसान को फोन कर लिया है। हम्म। मैं इस तरीके के रोल करता नहीं हूँ, ना मैं पसंद करता हूँ, और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये इस टाइप के प्रोजेक्ट बनना बंद हो। हम्म। क्योंकि आज बच्चे, अपन घर वाले आजकल बच्चे लड़ते झगड़ते हैं तो बिल्कुल। वो मोबाइल पकड़ा ही देते हैं, बच्चे खोलते रहते हैं। अपन भली कितना सोचो तो जो बरगटी है वो दिखती रहती है सब। बिल्कुल बिल्कुल दिखती है, बिल्कुल दिखती है तो जी। मैं चाहता हूँ समाज को इस चीज के लिए सुधारना। मैं अगर ये डिसीजन मैं एक कलाकार होकर लेता हूँ, अगर सारे कलाकार ये चीज सोच लें तो शायद कुछ बिल्कुल, अच्छी शुरुआत होगी। मुझे लगता है कि जब एक बहुत अच्छी सोच है आपकी, अगर यही सोच बाकी कलाकारों की भी रहेगी, तो इस तरह के जो कंटेंट है जो समाज के हिसाब से या लोगों के हिसाब से ठीक नहीं है, उसके ऊपर फिल्में बिल्कुल बंद हो जाएंगी और इस तरह के कंटेंट्स बिल्कुल नहीं आएंगे। अच्छा जय जी, समय बहुत कम है, लेकिन जाते जाते कोई हम आपका कोई भी एक मनपसंद संवाद जो आपको खुद का बोला गया आपको पसंद हो, या फिल्म का हो या टीवी सीरियल का हो, कोई संवाद जरूर सुनना चाहेंगे जाते जाते आपसे, अगर आपको याद हो तो प्लीज। और सम्मान क्या, मैं तो कभी कभी क्या है पंक्तियां ही बोल लेता हूँ। ठीक है, पंक्तियां सुन लेंगे मैं अपनी लिखी बताता हूँ। जी। बंदिशें थी जमाने की, हम्म। तो क्यों खता की दिल लगाने की, वाह, और रूठना है तो रूठ जाओ, हमें आदत नहीं मनाने की। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आखिरी लाइन में चाहूंगा फिर से आप उसको बोलिएगा, बड़ी खूबसूरत लाइन है। बंदिशें थी जमाने की, हाँ। तो क्यों खता की दिल लगाने की, वाह, और रूठना है तो रूठ जाओ, हमें आदत नहीं मनाने की। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, कौन कौन से आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसमें आप दिखाई देंगे आप? अभी मिली आएगी जानवी कपूर के साथ। हम्म। जानवी कपूर जी हैं, मनोज बाबा हैं, सनी कौशल जी हैं, बोनी कपूर जी के प्रोडक्शन से बनी हुई है, जी। और बहुत ही प्यारी फिल्म है। इसमें क्या किरदार है आपका पुलिस इंस्पेक्टर तो नहीं बने फिर से आप इसमें? हाँ, इसमें भी कॉपी हूँ। अच्छा। चलिए, इंटरेस्टिंग। हाँ। मैं तो जिंदगी में ये कहता हूँ, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, हाँ, यदि कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए जी, जय जी, बहुत अच्छा लग रहा था आपसे बात करके, और जो आप लिखते हैं बहुत खूबसूरत लिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसको आप पेश भी करते हैं, लेकिन वक्त कम है आपका भी और प्रदेश चैनल का भी बहुत बहुत जी। आभार, जो मुझे आपने लाइव लिया दर्शकों के बीच, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वक्त निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच जय जी, नमस्ते। तो सुबह सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता जय पाराशर से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।